दोस्तों, अब सलमान खान की सिकंदर को भूल जाइए, आगे बढ़ने का समय आ गया है। और अब सबकी नज़रें जो है वो 10 अप्रैल को जाकर टिक गई हैं। 10 अप्रैल के दिन सनी देओल की जाट रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म का जब से टीज़र और ट्रेलर हुआ था तभी से हलचल मची हुई थी। दर्शकों को इस फिल्म से पता नहीं क्यों बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस अंदाज में सनी देओल इस फिल्म के ट्रेलर में दिख रहे हैं, जिस तरह से इसमें कहानी नज़र आ रही, पूरा वो जो साउथ का तड़का जो आजकल जमकर बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है, साउथ का जो एक्शन चल रहा है, साउथ की जो डायलॉग बाजी चल रही, और बहुत लंबे समय बाद नॉर्थ के दर्शकों को ये लग रहा है कि उनका कोई हीरो उनके अंदाज में आ रहा है, उसको जैसा वो देखना चाहते हैं कुछ उसी तरह से आ रहा है। तो 10 अप्रैल की तारीख जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद जता रही है, क्यों ये कह रही है, क्या बातें हैं, वो कौन से संकेत है जो बता रहे हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हो सकती है, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि ये 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। 10 अप्रैल को गुरुवार का दिन है। फिल्में आमतौर पर शुक्रवार को आती हैं, लेकिन ये गुरुवार को आ रही है और गुरुवार का दिन छुट्टी का है। उस दिन महावीर जयंती है, तो प्रोड्यूसर्स ने बड़े सोच समझ के ये फैसला लिया है गुरुवार को आने का, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार ये वीकेंड जैसी शुरू होता है तो दर्शक जो है सिनेमा की तरफ जाने लगते हैं। तो गुरुवार जो है एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। तो गुरुवार के शुक्रवार, और अगर वर्किंग डे है वो तो शनिवार आ जाएगा, फिर संडे छुट्टी है, और उसके बाद मंडे एक बार फिर से छुट्टी है 14 तारीख को। 14 तारीख को जो है अंबेडकर जयंती पड़ रही है सोमवार को, तो वो भी अवकाश का दिन मिलेगा। इसका मतलब अगर ये फिल्म गुरुवार को रिलीज़ होती है तो गुरुवार की छुट्टी, शुक्रवार का एक वर्किंग डे हो सकता है, लेकिन उसके बाद में शनिवार को फिल्म उछाल लेती है। थिएटर्स में लोग पहुंचते हैं, कई जगह जहां 5 दिन की नौकरी होती है, तो जहां 5 डे वीक होता है वो लोग सैटरडे जाते हैं, संडे आपको छुट्टी मिलेगी, और मंडे अंबेडकर जयंती के साथ साथ बैसाखी भी है। तो इन छुट्टियों का फ़ायदा जो है, जो कैलेंडर की प्लानिंग जो है मेकर्स ने बहुत अच्छे से की है। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि सनी देओल की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका एक अलग क्रेज़ है, और गदर 2 के लगभग 1.5 साल बाद वो बॉक्स ऑफिस पर लौट रहे हैं। और गदर 2 ने वाकई गदर मचाया था जब ये फिल्म आई थी। तो गदर की सीक्वल थी, गदर एक प्रेम कथा। तो जिस तरह से गदर 2 ने पहली फिल्म से भी ज़्यादा कमाई की और बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में आज इसका नाम आता है, तो इसने सनी देओल को एक लंबे समय बाद, लगभग 2 दशकों के बाद में एकदम से सेलेबल स्टार बना दिया। अभी उनका क्रेज़ कम नहीं हुआ था गदर के बाद में, लेकिन उनको उस तरह की फिल्में नहीं मिल रही थी, उसके जो भी कारण रहे हों। ऐसी फिल्में नहीं मिल रही थी कि दर्शक उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। लेकिन लंबे समय के बाद जाट ऐसी फिल्म आ रही है, और इसका टाइटल लोगों को बड़ा एकदम कैची सा लगा है, जुबान पे चढ़ने वाला है। और ख़ास तौर पे नॉर्थ में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जाट शब्द से अपने आप को कनेक्ट करता है, और वो लोग जो हैं, फिल्म अगर थोड़ी भी ठीक हुई तो वो टूट पड़ेंगे, वो भर भर के इसको देखने जाएंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि सनी देओल इसमें जाट बने हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सनी की फ़ैन फॉलोइंग है उसका इस फिल्म को फ़ायदा मिलने वाला है। जो गदर का जो नॉस्टैल्जिया वाला मामला है, एक्शन के रूप में देखने का सनी देओल को, इस फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ के दर्शक तो ये देख चुके हैं कि मेरे 2.5 किलो के हाथ में कितनी ताकत है, अब मैं साउथ के दर्शकों को दिखाने आया हूँ, इस तरह की कोई चीज़ है उस डायलॉग में। तो ये नॉर्थ और साउथ का जो कनेक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहानी साउथ में चली गई है, हीरो जो है वो नॉर्थ का है, तो ये 2.5 किलो का हाथ जो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। तो ये पहला मौका है जब सनी देओल साउथ के किसी बैनर के साथ काम कर रहे हैं, साउथ के डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी थोड़ा सा है। और जैसा मैंने कहा और जैसा आप भी जानते हैं कि कोविड के बाद में ऐसा दौर आ गया है सिनेमा में जब उत्तर भारत में भी साउथ की फिल्में जो हैं ज़बरदस्त रूप से देखी जा रही हैं और खूब उनको प्यार मिल रहा है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे दौर में जबकि लोग महंगे टिकट खरीदने को तैयार हैं, मगर सिनेमा अच्छा होना चाहिए, उनकी शर्त है। सिनेमा में कंटेंट होना चाहिए, सिनेमा में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बॉलीवुड ये नहीं कर पा रहा है। और साउथ की इधर लगातार हमने कई फिल्में देखी हैं जो नॉर्थ में बड़ी हिट रही हैं। ऐसा नहीं कि साउथ की फिल्में फ्लॉप नहीं हो रही हैं या साउथ की सारी फिल्में ही चल रही हैं, लेकिन जिन फिल्मों ने कोरोना के बाद में नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है, उनमें कई फिल्में जो हैं अब साउथ की हैं। तो ये देखने वाली बात है। और पोस्ट कोविड दौर ने सिनेमा को लेकर लोगों की सेंसिबिलिटीज़ भी बदली है, और वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है कि आप उनको
गोलमोल टाइप का कोई सिनेमा बना के दे दें। वो बड़े क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनको खालिस एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वही देख रहे हैं। साउथ की फिल्में वो दे रही है और यही वजह है कि बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं, हमने उनको देखा है पिछले 2-3 सालों में, वो या तो साउथ में जाकर वहाँ की फिल्में कर रहे हैं या साउथ के डायरेक्टर्स को ला रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए फ़िल्म बनाइए, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, साउथ की हीरोइनों को लेके आ रहे हैं या फिल्मों की शूटिंग करने के लिए साउथ में जा रहे हैं। तो ये सारा जो चीज़ें जो है अब साउथ की तरफ चल पड़ी हैं। तो ऐसे में जब सनी देओल साउथ के एक डायरेक्टर के साथ आते हैं, साउथ के एक बैनर के साथ वो पहली बार फिल्म कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है, इसमें जो हीरो और विलेन की जो जोड़ी नज़र आ रही है वो बड़ी परफेक्ट नज़र आ रही है। सनी देओल की जो माचो मैन वाली या ही मैन वाली जो इमेज है, उनका जो 2.5 किलो का हाथ है जिससे वो हैंडपंप उखाड़ लेते हैं, जो उनका फेमस सीन है, उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे आपको सामने रणदीप हुड्डा दिखाई दे रहे हैं, वो भी जाट हैं। तो अब ये जो मुकाबला है, लग रहा है रणदीप हुड्डा ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं दी हैं, लेकिन एक अच्छे एक्टर के रूप में उनकी पहचान है और पर्दे पर देखकर उनको ये लग रहा है कि वो सनी देओल को टक्कर देंगे। उनके अंदर वो विलेन वाली बात जो है यहाँ ट्रेलर में आप देख सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और हिंदी फिल्में इधर लगातार इस बात को लैग कर रही हैं, इस बात की कमी उनमें दिखाई दे रही है। जैसे हमने सिकंदर में ही देखा, सलमान खान बहुत यंग और स्ट्रांग दिखा दिया आपने कहानी में, लेकिन उनके सामने जो विलेन खड़ा है वो सफ़ेद दाढ़ी में, उसके बाल ही नहीं है, गंजा है, वो बूढ़ा दिख रहा है। अब उस बूढ़े विलेन से फिल्म का ये हीरो कैसे लड़ेगा, कैसे दोनों की टक्कर दिखाएंगे? तो फाइट वाला मामला बनता ही नहीं। और ऐसा काफ़ी फिल्मों में हुआ, बॉलीवुड से विलेन ख़त्म ही हो गए क्योंकि हीरो ने ही सारे काम करने शुरू कर दिए। तो अब इस फिल्म में लग रहा है जाट में कि यहाँ हीरो भी है, विलेन भी है प्रॉपर, और बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जाट को लेकर जो है लोगों में एक्साइटमेंट पैदा कर रही हैं। लग रहा है कि हाँ, ये फिल्म आ रही है जिसको देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से मैंने कहा कि कैलेंडर में भी इस फिल्म की प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है कि आपको अगर पहले 5 दिन में से 3 दिन, बल्कि 4 दिन आप गिन लीजिए, उसमें जहाँ 5 वर्किंग डे है, 4 दिन छुट्टी के मिल रहे हैं। और फिल्म अगर थोड़ी भी ठीक होती, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया होती है, फिल्म अगर थोड़ी भी ठीक होती तो लोग इसको देखने जाएंगे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ईद पर लोगों को उम्मीद थी कि उनको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, सलमान खान एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जो उनको एंटरटेन करेगी, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छी फिल्म आएगी, हम देखने जाएंगे। तो वो जो उनके भीतर एंटरटेनमेंट की प्यास थी वो बुझी नहीं है सिकंदर से। उल्टा हुआ यह है कि लोगों ने ये कहा कि यार अब छोड़ो, इस फिल्म को कौन देखते हैं, क्योंकि 10 दिन का ही फ़र्क है। 30 तारीख को सलमान खान की फिल्म आई थी, 10 तारीख को यह आने वाली। तो लोगों ने यही कहा कि सलमान की फिल्म में अगर एंटरटेनमेंट नहीं है तो हम क्यों उस पर पैसा खर्च करें, इंतज़ार करते हैं 10 दिन का। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए तैयार बैठे। अगर सनी देओल की फिल्म उनको ठीक ढंग से एंटरटेन कर पाती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 5 दिन इस फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिन फिगर्स की उम्मीद सलमान की सिकंदर से की जा रही थी, वो आंकड़े जो हमको बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म से देखने को मिले। फिलहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं, फिल्म जब आएगी तब हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना ये दर्शकों को एंटरटेन करती है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।